शाहजहां काफी ज्यादा बूढ़ा हो रहा था और शाहजहां ने अपने गद्दी के लिए, जो मुगल सल्तनत की गद्दी थी, उसका जो अगला उत्तराधिकारी था वो चुन लिया था। शाहजहां ने अपने सबसे पहले बड़े बेटे का नाम इस गद्दी के लिए चुन लिया था। तो फिर उसका जो सबसे पहला बड़ा बेटा था वो दारा सिक्को था। वैसे तो शाहजहां को लगभग 14 बच्चे थे, 14 में से 4 लड़के थे। और ये जो 4 लड़के थे इनमें दारा सिक्को पहला बड़ा बेटा, 2 नंबर पर औरंगजेब आता है, 3 नंबर पर मुराद बख्श आता है और चौथे नंबर पर आता है शाह शुजा। लेकिन जब शाहजहां ने दारा सिक्को को अपना राजगद्दी का वारिस चुना, तब है ना कोई ऐसा था राज्य के अंदर है ना जो इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज चल रहा था, क्योंकि दारा सिक्को जो था ना वो इस्लाम के प्रति काफी ज्यादा कट्टर नहीं था और वो हिंदुओं से प्यार करता था, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। इवन दारा सिक्को ने है ना हिंदुओं के बहुत सारे ग्रंथ जो कि अच्छे अच्छे ग्रंथ थे उसको है ना पढ़ा था, और कुछ ग्रंथों को उसमें से है ना उसने फारसी भाषा के अंदर ट्रांसलेट भी किया था। और वहीं पर अपने बड़े भाई दारा सिक्को के कंपैरिजन में है ना औरंगजेब काफी ज्यादा इस्लाम के प्रति कट्टर था और वो हिंदुओं के काफी ज्यादा खिलाफ भी था। और ऊपर से है ना औरंगजेब भी काफी ज्यादा नाराज चल रहा था, क्योंकि औरंगजेब को भी है ना मुगल सल्तनत का बादशाह बनना था और औरंगजेब भी है ना इसी मौके की तलाश में था कि ये मौका उसे कब मिलेगा। और ये मौका उसे मिलता है 1657 के अंदर। 1657 के अंदर शाहजहां पूरी तरीके से गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसके हाथ से पूरा कंट्रोल निकल जाता है। और जैसे ही ये सारा कंट्रोल है ना औरंगजेब के हाथ में आता है, तब वहां पर दारा सिक्को बिल्कुल था नहीं और औरंगजेब अपने पिता को गिरफ्तार करने का ऑर्डर छोड़ता है। और इसके ऑर्डर को है ना यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुगल सल्तनत का बादशाह शाहजहां जिंदा था और उसका जो उत्तराधिकारी था वो भी है ना वहां से थोड़ी दूर था। तो फिर वहां पर है ना दो दो राजा होने के बावजूद मुगल सल्तनत के बादशाह को, शाहजहां को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी औरंगजेब के कहने पर। तो फिर औरंगजेब को है ना कोई था ऐसा जो कि औरंगजेब को अंदर से मदद कर रहा था। जैसे औरंगजेब शाहजहां को गिरफ्तार करता है, तब सारा कंट्रोल औरंगजेब के हाथ में आता है और औरंगजेब अपने कुछ करीबी गुर्गों को ऑर्डर देता है कि ये जो मेरा बड़ा भाई है दारा सिक्को, उसको जाकर पकड़ कर लाओ। गुर्गे का मतलब होता है कुछ करीबी लोग। तो फिर ये करीबी लोग औरंगजेब के कहने पर दारा सिक्को को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। 10 जुलाई 1659 को वहां पर दारा सिक्को को पकड़ा जाता है और औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। औरंगजेब इसको भी है ना जेल के अंदर बंद करने का आदेश देता है और एक ही टाइम के अंदर मुगल सल्तनत का वर्तमान बादशाह शाहजहां ये भी गिरफ्तार है और मुगल सल्तनत का भविष्य वाला बादशाह इसको भी जेल के अंदर बंद कर दिया था। और तीसरी तरफ यहाँ पर खुद औरंगजेब यहाँ पर बादशाह बन जाता है, जबकि वो इस रेस के अंदर था भी नहीं। तो फिर औरंगजेब जो है ना लगभग 2 ही महीनों के अंदर अपने बड़े भाई दारा सिक्को को मारने का फरमान जारी करता है, ऑर्डर देता है कि मेरे बड़े भाई की हत्या की जाए। और एग्जैक्टली डेट है 30 अगस्त 1659। 30 अगस्त 1659 को उसका गला काट दिया जाता है औरंगजेब के कहने पर, और उसके गले को काट कर है ना पूरे सिटी के अंदर, पूरे शहर के अंदर घुमाया जाता है। उसका औरंगजेब का पूरा एक शक्ति प्रदर्शन होता है कि देखिए पूरी सत्ता मेरे हाथ में कंट्रोल में आ चुकी है और मैं यहाँ का बादशाह बन चुका हूँ और मुझे हारने वाला और मुझे टक्कर देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। और पूरा शहर के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर उसके शरीर को, मतलब दारा सिक्को के शरीर को घुमाया जाता है, उसके सर को घुमाया जाता है। और आखिर में ना औरंगजेब के कहने पर ये जो शाहजहां है, शाहजहां के पास उसके सर को लेकर जाया जाता है। औरंगजेब के कहने पर औरंगजेब बोलता है कि ये जो मेरे भाई का कटा हुआ सर है मेरे बाप के पास लेके जाओ। और ये औरंगजेब है ना अपने पिता का बस अपमान करना चाहता था, इसलिए है ना दारा सिक्को का सर, कटा हुआ सर शाहजहां के पास भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर औरंगजेब मन ही मन के अंदर है ना एक बात से डरता था, क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि जिस तरीके से मैंने है ना मेरे बड़े भाई को मार डाला, मेरे बाप को जेल के अंदर डाल डाल दिया, उस तरीके से ना उसके जो छोटे भाई ना वो उसके साथ, मतलब औरंगजेब के साथ है ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए है ना औरंगजेब के अंदर, मन के अंदर उसके है ना डर लगता था। इसलिए है ना औरंगजेब ने अपना जो छोटा भाई था तीसरे नंबर पर मुराद बख्श, उसको है ना एक झूठे मुकदमे के अंदर फंसा दिया। और बादशाह तो अब ये खुद ही था, तो फिर ये सजा के तौर पर है ना इस मुराद बख्श को फांसी की सजा देता है। तो फिर मुराद बख्श को फांसी हो जाती है और मुराद बख्श है ना वहां पर मर जाता है। तो फिर ये जो बचा कुचा एक भाई था जिसका के नाम शाह शुजा था, तो फिर ये शाह शुजा अपनी जान बचाने के लिए ना मुगल सल्तनत से वहां पर से भाग जाता है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाता। ये जैसे पड़ोसी राज्य के अंदर वहां पर भाग जाता है, तो फिर वहां की सेना वहां पर उसे पकड़ लेती है और वहां पर उसे भी, शाह शुजा को भी मार दिया जाता है। जैसे औरंगजेब के हाथ में पूरा कंट्रोल आता है, तभी अपनी कट्टरपंथी दिखाना शुरू कर देता है। ये हिंदुओं के छोटे मोटे मंदिर तोड़ने से अपनी कट्टरपंथी दिखाना शुरू कर देता है और बाद में बड़े मंदिर को तोड़ना भी शुरू कर देता है। जैसे कि है ना औरंगजेब ने 1665 के अंदर सोमनाथ मंदिर, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये महादेव जी का मंदिर भी तोड़ डाला, ध्वस्त कर डाला। और इससे पहले भी है ना लगभग 17 बार ये मंदिर मोहम्मद गजनवी ने भी तोड़ दिया था और उसको मंदिर को है ना 17 बार लूट भी लिया था। फिर औरंगजेब 1669 के अंदर काशी में आता है। काशी में जो शिव जी का एक काशी विश्वेश्वर का मंदिर है उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। फिर 1670 के अंदर यहाँ पर एक नयानवाबी मस्जिद खड़ी कर दी जाती है और 1670 के अंदर ही मथुरा, जो हमारा एक, वहां पर भी श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, उस मंदिर को भी काफी ज्यादा हमारे लिए, हिंदू लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मंदिर को भी
तो तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है उस मंदिर को भी। फिर औरंगजेब वहां से आगे बढ़कर मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र में जाता है। वहां पर है ना उसे कैलाश मंदिर दिखता है अजिंठा वेरूळ के अंदर, जो कि आज के टाइम के अंदर छत्रपति संभाजी नगर के अंदर है। वो जो मंदिर था ना, वो आज भी एक चमत्कार है। ये जो मंदिर है ना, एक पूरे पत्थर के ऊपर बनाया गया है और इसकी शुरुआत ऊपर से की गई है। तो फिर ये मंदिर को देखकर है ना औरंगजेब काफी ज्यादा मतलब इसको है ना बुरा फील होने लगा कि ये मंदिर कोई मतलब इतना अच्छा मंदिर कैसे बना सकता है। इसलिए है ना औरंगजेब ने इस मंदिर को भी तोड़ने के लिए लगभग 3 साल तक अपनी सेना का इस्तेमाल किया था। लेकिन आखिरकार इसकी सेना है ना इस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाई। आज की डेट के अंदर भी बहुत सारे टुकड़े आपको देखने को मिलते हैं इस मंदिर के, लेकिन ये मंदिर है ना आज भी काफी ज्यादा विशालता से वहां पर ठहरा हुआ है। और इस मंदिर की जो इमेज है हम अपने करेंसी 20 रुपए की नोट के ऊपर आप हम देख सकते हैं इस मंदिर को। फिर 1675 के अंदर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब को मतलब उनका गला काटने का फरमान जारी करता है औरंगजेब। और ये इसलिए होता है क्योंकि तेग बहादुर साहब ने हिंदू लोगों का जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा था जबरदस्ती से, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो फिर इससे है ना औरंगजेब को बुरा लगता है और औरंगजेब है ना जब ये ऑर्डर फरमान पास करता है तब ये भी साथ में बोल जाता है कि अगर इससे बचना है तो फिर आप जो है ना आप धर्म परिवर्तन करके इस्लाम के अंदर आओ, नहीं तो आपका गला काट दिया जाएगा। लेकिन जब गुरु तेग बहादुर साहब को दिल्ली के पास पकड़ा जाता है मुगल सेना की तरफ से, तब तेग बहादुर साहब इस्लाम के अंदर आने से मना कर देते हैं और तेग बहादुर साहब अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते हैं और उनके है ना गला काटकर वहां पर हत्या कर दी जाती है मुगलों की सेना की तरफ से और औरंगजेब के कहने पर। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात होती है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जब है ना औरंगजेब 1686, तो फिर इस टाइम के अंदर है ना एक फरमान जारी करता है कि जगन्नाथ टेम्पल को है ना गिराया जाए, ध्वस्त किया जाए। कहा मतलब उसको पता लगता है कि यहाँ पर है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मंदिर है हिंदू लोगों का। और ये जो फरमान है ना औरंगजेब अपने बंगाल के एक सूबेदार को भेजता है। लेकिन यहाँ पर चमत्कार की बात ये हुई कि पहले से है ना ये जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी है इनको पता लग गया था कि इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए मुगलों की सेना आ रही है, औरंगजेब की सेना। तो फिर यहाँ के जो पुजारी थे ना, उन पुजारियों ने पहले से ही औरंगजेब के पास है ना एक मूर्ति जो कि भगवान जगन्नाथपुरी जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को है ना भेज दिया गया था औरंगजेब के पास और कहा गया था कि ये मंदिर पहले से ध्वस्त कर दिया गया है मुगलों की सेना की तरफ से और अब इस मंदिर के अंदर है ना ऐसा कुछ बचा नहीं है। और ये जो भेजी गई मूर्ति थी ना वो भी एक डुप्लीकेट मूर्ति थी। लेकिन सच में यहाँ पर एक चमत्कार हुआ कि औरंगजेब को पहली बार ऐसा लगा कि सच में वहां पर है ना सच में पहले से है ना वहां पर एक मंदिर मतलब ये जो जगन्नाथ मंदिर है ध्वस्त हो चुका है और इसे मुगलों की सेना ने ध्वस्त कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये जो औरंगजेब का बंगाल का सूबेदार है और ये जो सेना है ना बोल रही है कि हमने ये मंदिर कभी ध्वस्त ही नहीं किया। तो फिर औरंगजेब को है ना ये यकीन होना भी एक चमत्कार ही था। और औरंगजेब अपनी मुगलों की सेना को ये भी कहता है कि अगर ये मंदिर ध्वस्त नहीं हुआ तो फिर एक बार जाकर देखो कि वहां पर रथ यात्रा हो रही है या फिर नहीं हो रही है जगन्नाथ मंदिर के अंदर। तो फिर है ना वहां के पुजारी लोगों ने है ना पहले से इस मंदिर की जो रथ यात्रा थी वो बंद करके रखी थी इस मंदिर को तोड़ने के डर से। तो फिर ये जो जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा थी ना वो पहले से यहाँ पर बंद होने के कारण मुगलों को सेना को यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। तो फिर ये भगवान जगन्नाथ जी का एक कोई ना कोई चमत्कार था। जय जगन्नाथ। फिर औरंगजेब 1689 के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करता है, वो भी एकदम निर्दयी तरीके से। 40 दिन तक उनके शरीर को टॉर्चर देता है, कभी नाखून निकाल देता है, कभी जीभ को निकाल देता है, कभी आंखों के अंदर गर्म करके सलिया घुसेड़ देता है, पूरे शरीर के ऊपर जितने भी कुछ घाव थे उस घाव के ऊपर नमक लगा देता है क्योंकि शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो सके छत्रपति संभाजी महाराज के। और औरंगजेब की इच्छा इतनी थी कि छत्रपति संभाजी महाराज किसी भी तरीके से ना हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को एक्सेप्ट करे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने कभी अपने मुंह से आवाज तक निकाली नहीं और चिल्लाए नहीं। इसके वजह से ना औरंगजेब को काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि औरंगजेब की जो मानसिक स्थिति थी ना जब वो मार रहा था छत्रपति संभाजी महाराज को, तब वो अलग ही मतलब वो पागल हो गया था कुछ हद तक। वो ऐसा सोच रहा था कि कोई इंसान 40 दिन तक इतना टॉर्चर खाकर भी अपने मुंह से चीख तक बाहर कैसे नहीं निकाल सकता। और आखिर तक संभाजी महाराज ने इतना ही कहा, तुम मेरे यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें धर्म बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है। और औरंगजेब ने अपने पूरे कालखंड के अंदर लगभग मरते टाइम तक 1707 तक है ना लगभग लाखों लोगों का, मतलब एग्जैक्टली नंबर किसी के पास नहीं क्योंकि तब तो कोई प्रशासन था नहीं नंबर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा लाखों में लाखों लोगों को मारा जो कि हिंदू लोग थे क्योंकि उन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन भी किया। और तो और औरंगजेब ने है ना 1680 के अंदर हिंदू लोगों के ऊपर जजिया टैक्स भी लगाया था क्योंकि जो लोग हिंदू लोग जजिया टैक्स दे नहीं सकते थे, बाकी सबको मुस्लिम लोगों को तो छूट थी, लेकिन जो हिंदू लोग टैक्स नहीं दे सकते थे उन लोगों को है ना वो धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहा था। अगर आप इस्लाम के अंदर आ जाते हो तो फिर आपको कोई जजिया टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो फिर इस तरीके का क्रूर शासक औरंगजेब रहा है। फिर जब औरंगजेब की कब्र मराठा साम्राज्य के अंदर बनाई गई तब मराठों ने ना उसकी कब्र के ऊपर मतलब देखा तक नहीं बुरी नजर से कि उसकी कब्र को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय हिंदू संस्कृति के अंदर कहा जाता है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक किसी भी इंसान के साथ दुश्मनी हो सकती है।
जब भी कोई दुश्मन मरता है, जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है ना, तब उस इंसान के साथ दुश्मनी खत्म हो जाती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का पालन करते हुए किसी भी शासक ने इस औरंगजेब की कब्र की तरफ है ना देखा तक नहीं बुरी नजर से। लेकिन आप यहाँ पर है ना एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जिसने पूरे दुनिया के अंदर सबकी वाट लगा डाली थी, लाखों लोगों को मार दिया था, यूं ही मार डाला था, गैस चेंबर के अंदर डाल डालकर लोगों को मार दिया था। बस उसको मारना आता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। जब इतना बुरा शासक मर गया, तब वहां की गवर्नमेंट ने है ना वहां पर उसकी समाधि नहीं बनाई, उसकी समाधि को है ना जमीन के अंदर दफना कर वहां पर एक पार्क बना दिया। और वहां पर है ना आज की डेट के अंदर गाड़ी पार्क होती है और लोग वहां से है ना उस पार्क के अंदर चप्पल जूते लेकर चलते हैं। मतलब पता भी नहीं है कि नीचे वहां पर कहां पर उसकी एग्जैक्टली समाधि है, बस ऊपर से एक पार्क बना दिया। देखिए आपके लिए है ना और एक एग्जाम्पल है, भारत पाकिस्तान की कितनी बार युद्ध हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की जितने भी कुछ सेना के लोग भारत के अंदर मरे हैं ना, उनके बॉडी के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया गया। ना तो उनके हाथ निकाले गए, ना पैर निकाला गया, ना उनके साथ है ना उनके बॉडी के साथ कोई टॉर्चर करके खेला गया, ऐसी कोई चीज नहीं हुई। लेकिन वहीं पर है ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी कुछ हमारे भारतीय मतलब बहुत बहुत सारे सैनिक थे, जब भी है ना वहां पर शहीद हुए, तब उनके बॉडी के साथ बहुत कुछ चीजें गलत तरीके से की गई, लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट भारत के अंदर है ना उन सारे मुस्लिम सैनिकों को जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, उनको है ना इस्लामिक तौर तरीके से दफनाया गया था। जो भी इस्लाम के अंदर तौर तरीके होते हैं उसी की तरीके से दफनाया गया। लेकिन आज भी भारत के अंदर है ना हिंदू संस्कृति को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से माना जाता है, फॉलो किया जाता है। तो फिर इसका रक्षण आप भी कीजिए, और जिस संस्कृति के अंदर, जिस देश के अंदर आप बढ़ते हैं, देश के अंदर आप जन्म लेते हैं ना, उस देश को, उस कल्चर को आप प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट करके कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज के डेट के अंदर जो एक कब्र का इतना बड़ा मैटर हुआ है ना औरंगजेब की कब्र के साथ, ये बस इसीलिए हुआ है क्योंकि औरंगजेब की जो कब्र है इसका महिमा मंडन बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कि औरंगजेब महान शासक था, वो क्रूर शासक नहीं था, यहाँ तक कि अखंड भारत इसी ने बनाया, औरंगजेब ने अखंड भारत बनाया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब औरंगजेब का शासन था तब भारत की जीडीपी लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी थी। मतलब जो औरंगजेब जिसने पूरे भारत को लूटा, भारत के लोगों के साथ बुरा अत्याचार किया, उसी को है ना आप आदर्श मानकर आगे प्रेजेंट करती है। ये सही नहीं है, किसी भी संस्कृति के लिए ये सही नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें, जो भी चीजें बाहर निकल कर आती है, मैं मानता हूं कि कब्र को हटाना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अंदर भी यही है। लेकिन किसी भी इतने बुरे शासक को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना ये भी ठीक नहीं है, और इसका महिमा मंडन तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए भारत के अंदर। और हमारे भारतीय गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अगर छोटी छोटी चीजों को आप नहीं पकड़ोगे तो फिर आने वाले टाइम के अंदर है ना बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। जैसे कि है ना इसके ऊपर सख्त कानून बना देने चाहिए कि कोई दंगा ना करे या किसी को बेल तक ना मिले अगर कोई कुछ गलत करता है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर कुछ वीडियो को अंदर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।